दोस्तों आज हम ट्रिक से याद करेंगे 2025 के महत्वपूर्ण पुरस्कार व सम्मान। कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। ट्रिक से याद करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी और ये आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन सी बानो मुश्ताक तो बिल्कुल सही जवाब चुना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया बानो मुश्ताक को। बानो मुश्ताक को उनकी रचना हार्ट लैंप के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया। बानो मुश्ताक, बानो का हो गया बनाना, मुश्ताक का हो गया मुश्किल। बनाना मुश्किल है भाई, क्या हार्ट, अपना जो हार्ट है, जो दिल है ना, उसको लैंप बनाना मुश्किल है। बानो मुश्ताक, बनाना मुश्किल है क्या, हार्ट को लैंप। इसके लिए भले ही आप कितनी ही अंतर्राष्ट्रीय बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुके पढ़ लो, लेकिन हार्ट को लैंप बनाना मुश्किल है। दिल तो दिल है भाई, दिल ही रहेगा। हार्ट को अगर आप लैंप बनाओगे ना तो ये बानो मुश्ताक, बनाना मुश्किल है, भले आप जितनी मर्जी अंतर्राष्ट्रीय बुके पढ़ लो। नेक्स्ट, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हिंदी साहित्य योगदान के लिए किसे दिया गया। ऑप्शन बी विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। क्या 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 हिंदी साहित्य योगदान के लिए किसे, विनोद कुमार शुक्ल को। अब विनोद से याद आता है भाई पंचायत वेब सीरीज का, देख रहे हो विनोद, सचिव जी विनोद, देख रहे हो विनोद। जो ज्ञानी बंदा होता है सब उसकी पीठ थपथपाते हैं। ज्ञान पीठ, ज्ञानी बंदे की सब पीठ थपथपाते हैं। देख रहे हो विनोद, सुन रहे हो विनोद, हाँ सही कहे बाबू जी। 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और ये पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट, कवयित्री पार्वती तिर्की को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 दिया गया हिंदी भाषा में। अगर आपने चुना ऑप्शन बी फिर उगना तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए इनकी काव्य कृति है फिर उगना, उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया हिंदी भाषा के लिए। अब एक नन्हा सा बीज है, वो बार बार उगने की कोशिश कर रहा है लेकिन उग नहीं पा रहा, तो उसके आसपास जितने भी पेड़ पौधे वो क्या कह रहे हैं कि भाई तू रुक जा, जब पार्वती माँ आए और जल अर्पित करे ना तो फिर उगना। पार्वती माँ आएगी भोले बाबा के साथ, वो जल अर्पित करेगी, तू फिर उगना, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, तू सेटल हो जाएगा भाई। फिर उगना कब, जब पार्वती माँ आए फिर उगना, उससे पहले पड़ा रहे यही मत उग। देखिए पार्वती तिर्की को उनकी काव्य कृति फिर उगना के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा के लिए दिया गया। भाई अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया गया। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कलिंग रत्न पुरस्कार दिया, किसे दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी को दिया। अब देखिए राष्ट्रपति जी को अगर शिक्षा के बारे में कोई बातचीत करनी है, कोई सलाह मशवरा करना है, कोई आदेश देना है तो वो किसे कॉल करेंगी भाई, शिक्षा मंत्री को कॉल करेंगी ना। और पुरस्कार कौन सा है, कलिंग रत्न, तो कॉल करेंगी किसको, धर्मेंद्र प्रधान को। क्यों, क्योंकि वही शिक्षा मंत्री है और राष्ट्रपति जी शिक्षा को लेकर थोड़ी ज़्यादा ही एक्टिव रहती है। क्यों, क्योंकि वो भी शिक्षिका रह चुकी है 1994 से 1997 तक, तो उनका शिक्षा के प्रति ज़्यादा रुझान और वो शिक्षा मंत्री को कॉल करती रहती है और उन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार भी दे दिया। और भाई ये सिर्फ ट्रिक है रिलेट और याद कराने के लिए, दिल पे मत ले लीजिएगा। नेक्स्ट, 54वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। मिथुन चक्रवर्ती को दादा और भाई अवार्ड कौन सा है, दादा साहब फाल्के। दादा साला मैं मारेगा गोली, दादा साहब फाल्के मिथुन दादा को दिया गया। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2025 कौन है भाई। अगर आपने चुना ऑप्शन सी ओपस सुचाता तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए थाईलैंड की ओपस सुचाता को मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब दिया गया। ओपस सुचाता, ओपस आप सुचाता, सोचती रही कि आप बनेगी मिस वर्ल्ड और लेकिन बाजी कोई और मार ले गया। कौन, ओपस सुचाता, और आप सोचती ही रह गई और बाजी
हमारी ताई मार ले गए, अरे भाई बेटा रे। नेक्स्ट, किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2025 में अपना सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया? नाम से ही पकड़ लीजिए भाई, ऑप्शन डी श्रीलंका। रावण विभूषण, संबंध कहाँ से इनका? श्रीलंका से। तो इन्होंने अपना सर्वोच्च सम्मान भी मित्र विभूषण जी के नाम पर रखा है। तो भाई ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसने दिया? श्रीलंका ने दिया। मित्र भूषण 2025 में श्रीलंका ने दिया। ऑर्डर ऑफ द वेलविचिया मिराबिलिस 2025 नामीबिया ने दिया है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस 2025 ये बारबाडोस सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेक्स्ट, किस ऐप ने संयुक्त राष्ट्र का WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन पुरस्कार जीता है? अगर आपने चुना ऑप्शन सी मेरी पंचायत ऐप तो बिल्कुल सही जवाब चुना भाई। सीधी सी बात है, मेरी पंचायत डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र से इंफॉर्मेशन लेती है। मेरी पंचायत के पंच सरपंच डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और देखिए, मेरी पंचायत ऐप को सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी के तहत ये पुरस्कार मिला है। मेरी पंचायत तो भाई डायरेक्ट संयुक्त राष्ट्र से सलाह मशवरा लेती है, उनसे इंफॉर्मेशन लेती है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ऑप्शन डी वर्षा देशपांडे को दिया गया। अब भाई संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या को लेकर बहुत ही चिंतित है, बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। और उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे में बताया कि वर्षा देशपांडे जिस देश में ज़्यादा हो रही है ना भाई, वहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है। जिस देश में वर्षा ज़्यादा हो रही है ना, जनसंख्या भी ज़्यादा बढ़ रही है। ये हम नहीं कह रहे, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है भाई। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वर्षा देशपांडे। वर्षा हो रही है ना जिस देश में, उस देश में संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि जनसंख्या भी बढ़ रही है। मुझे लग रहा है पगला आ गया संयुक्त राष्ट्र, और कह कुछ नहीं रहा, ट्रिक है भाई याद और रिलेट कराने। क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? देखिए, प्रित्जकर पुरस्कार को आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगर आपने चुना ऑप्शन ए लियू जियाकुन तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 दिया गया है चीन के लियू जियाकुन को। प्रित्जकर प्रिय जागर, प्रित्जकर प्रिय जागर, प्रित्जकर प्रिय जागर, प्रिय चली गई घर और फिर मैं जियाकुन, जिया कूल होकर, जियाकुन जिया सुकून से, जिया कूल होकर। कब? जब प्रित्जकर प्रिय गई घर, प्रित्जकर जब प्रिय गई घर, तब मैं जियाकुन, जिया कूल होके, जिया सुकून से। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चुना ऑप्शन ए मासाकी काशीवारा तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, जापान के मासाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। ट्रिक से याद करेंगे नहीं तो आप भूल जाएंगे। देखिए, मासाकी यानी कि मौसीकी, मासाकी मौसीकी जो काशीवारा है, जो काशीवाड़ा है, काशीवारा है, वहाँ सब एबल एकता के साथ रहते हैं, बलपूर्वक सब एकता के साथ रहते हैं। और मात्र 25 परिवार है। 2025 है ना भाई, ये पुरस्कार 2025 में दिया गया, तो समझना। देखिए, मासाकी मासी के काशीवाड़ा, काशीवाड़ा में 25 परिवार है जो पूरी एकता के साथ, एकता के बल के साथ रहते हैं। यानी कि एबल पुरस्कार 2025 मौसी की काशीवाड़ा को दिया गया। मौसी है ना, जो अपनी मौसी जी काशी में रहती है, काशीवाड़ा में, और एकता के साथ रहती है। एकता में बल है भाई। यानी कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया? जापान के गणितज्ञ मासाकी काशीवाड़ा को दिया गया। अब देखिए, इस पुरस्कार की स्थापना नॉर्वे सरकार के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार की शुरुआत नॉर्वे सरकार ने प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हेनरी के सम्मान में की थी। पहला एबल पुरस्कार वर्ष 2003 में जीएन पेरी को दिया गया। और देखिए, एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये पुरस्कार लोगों को गणित में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। फ्रांस के मिशेल टेलग्रांड को वर्ष 2024 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2024 में किसे दिया गया? मिशेल टेलग्रांड को। कहाँ से? फ्रांस से है। और देखिए, एबल पुरस्कार का नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ
नील्स हेनरी एबल के नाम पर रखा गया है। ये नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मार्च 2025 में 34वां सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 के लिए दिया गया है। ये किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन सी साधु भद्रेश दास जी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है साधु भद्रेश दास जी को। साधु भद्रेश दास जी प्रसिद्ध सांस्कृतिक विद्वान है और इनको इनकी पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब इसे ट्रिक से याद करेंगे। अब यहाँ पर साधु भद्रेश दास है तो भद्रेश का हो गया बहादुर, भद्रेश बहादुर, और भाई सरस्वती सम्मान सरस्वती माँ। आपने सुना होगा ना कि भाई पूरे दिन में एक बार जबान पर सरस्वती माँ जरूर आती है। तो आम आदमी का कॉमन बंदा जो होगा उसकी जबान पर तो दिन में एक बार सरस्वती माँ आएगी, और जो भद्रेश दास होंगे बहादुर होंगे ना भाई, उनकी जबान पर कम से कम 3-4 बार, दिन में 3-4 बार, 3-4 34 है ना, 34वां सरस्वती सम्मान, तो भाई उनकी जबान पर तो कम से कम 3-4 बार सरस्वती माँ आएगी। दोस्तों समझने की कोशिश करो, रट्टा मारोगे भूल जाओगे। देखिए भद्रेश दास जो बहादुर होगा ना, उसकी जबान पर दिन में 3-4 बार, 3-4 34वां सरस्वती सम्मान, सरस्वती माता विराजमान होगी, सरस्वती माता आएगी 3-4 बार। कहाँ? जो बहादुर लोग होंगे। भद्रेश दास वही सही बात बोलेंगे ना, भद्रेश दास बहादुर, तो उन्हीं की जबान पर सरस्वती माँ आएगी दिन में कम से कम 3-4 बार, यानी कि 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश। अब बात हो रही है ऑस्कर अवार्ड 2025 की। 25 को हम रिलेट करेंगे 25 रुपए से। भाई ऑस्कर सेरेमनी में हम चले गए, हमें इनविटेशन आया और हमारी फीस लगी, हमारी टिकट लगी मात्र 25 रुपए। 25 रुपए में हमने ऑस्कर फिल्म्स देखी। तो बेस्ट फिल्म है अनोरा, अनोरा का हो गया अनार। अब 25 रुपए हमारी टिकट लगी और हमने बेस्ट से बेस्ट फिल्म देखी 25 रुपए में, और उस 25 रुपए में हमें अनोरा, अनार भी मिले भाई। प्लेटों में भर भर कर अनार आ रहे थे और फिल्म देखते देखते वेटर भर भर के प्लेटे अनोरा, अनार भी लेकर आ रहे थे। अनार खाइए सर, अनार खाइए। तो भाई ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म अनोरा को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एड्रियन ब्रॉडी को फिल्म द ब्रूटलिस्ट के लिए। और भाई 25 रुपए की टिकट लेकर हम ऑस्कर में चले गए, बेस्ट फिल्म हम देख चुके और भरपेट अनार भी खा चुके। फिर हमने बेस्ट एक्टर देखा, और एक्टर कैसा था? एड्रियन ब्रॉडी। आंडी बॉडी बना रखी थी भाई, एड्रियन ब्रॉडी आंडी बॉडी बना रखी थी। आंडी बॉडी बिल्डर था, जबरदस्त बॉडी बना रखी थी भाई, आंडी बॉडी बना रखी, पूरा बॉडी बिल्डर था। कौन? हमारा एक्टर। तो बेस्ट एक्टर का खिताब एड्रियन ब्रॉडी। बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब मिला है माइकी मेडिसन को फिल्म अनोरा के लिए। अब 25 रुपए की टिकट में ही हमने बेस्ट एक्ट्रेस देखी। भाई एक्ट्रेस इतनी प्यारी थी माइकी, जो हमारी माता जी थी, जो हमारी माई थी, उनकी सेवा कर रही थी, उनको मेडिसन दे रही थी। एक्ट्रेस इतनी प्यारी थी। नहीं एक्ट्रेस तो आजकल किसी को ऑटोग्राफ भी ना दे, फोटोग्राफ भी ना दे, लेकिन वो बेचारी इतनी अच्छी थी। माइकी माँ की सेवा कर रही थी, उन्हें मेडिसन दे रही थी, दवाई दे रही थी। इतनी अच्छी एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी। कहाँ पर? ऑस्कर अवार्ड में। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब मिला है शॉन बेकर को फिल्म अनोरा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर है शॉन बेकर। अब देखिए एक्टर भी जबरदस्त है भाई, पूरा बॉडी बिल्डर है। एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है, माई की सेवा कर रही है, माई को मेडिसिन दे रही है। और जो डायरेक्टर है ना, वो भी निराले हैं भाई, बिल्कुल। वो भी बेचारे शान से एक साइड में बैठकर शान से बेकरी चला रहे हैं भाई। जो डायरेक्टर है वो शान से अपनी बेकरी चला रहे हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो भी बेचारे शान से बेकरी चला रहे हैं। मात्र 25 रुपए में हमने ऑस्कर में भरपेट अनार खाए, आंडी बॉडी वाला एक्टर देखा, एक्ट्रेस देखी जो कि माई की सेवा कर रही थी, मेडिसिन दे रही थी। और जो बेस्ट डायरेक्टर थे, नेक्स्ट महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 निम्न में से किसे दिया गया? ऑप्शन सी राम सुतार को दिया गया। भाई ये कौन है? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर है ये राम सुतार, और इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 दिया गया। राम सुतार, राम भगवान से अगर जुड़ गए ना आपके सुतार यानी कि तार, तो भाई आप भी महान हो जाएंगे और आपका राष्ट्र भी महान हो जाएगा। अगर राम भगवान से जुड़ गए आपके तार, राम सुतार, तो आप भी महान हो जाएंगे और आपका राष्ट्र भी महान राष्ट्र हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र भूषण।
राम सुतार जी को दिया गया। राम सुतार जी स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइनर हैं। नेक्स्ट, नॉर्वे सरकार के द्वारा हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ऑप्शन बी, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। नॉर्वे सरकार के द्वारा हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 दिया गया गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। अब देखिए होलबर्ग, होल के अंदर बर्ग यानी कि बर्गर बट रहे हैं, होल के अंदर बर्गर बांटे जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा किसे? जो गायत्री चक्रवर्ती, जो गायत्री मंत्र सुनाएगा ना भाई, उसे ही हॉल में जो बर्गर बट रहे हैं वो दिए जाएंगे। गायत्री चक्रवर्ती, ना तो बंदा चक्कर ही काट के आ जाएगा, बर्गर नहीं मिलेगा। हॉल के अंदर बर्गर बट रहे हैं, सिंपल सी बात है भाई, तो वो बर्गर मिलेंगे किसको? जो गायत्री मंत्र सुनाएगा उसको, जो नहीं सुनाएगा वो बेचारा चक्कर ही काटता रहेगा। गायत्री चक्रवर्ती, इन्हें हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 दिया गया। हॉलबर्ग पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। गायत्री चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध विद्वान और सिद्धांतकार है। नेक्स्ट, रामसर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन डी जयश्री वेंकटेशन तो बिल्कुल सही जवाब चुना। देखिए, रामसर पुरस्कार 2025 दिया गया जयश्री वेंकटेशन को। यह पुरस्कार आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोगों की श्रेणी में दिया जाता है। जयश्री वेंकटेशन ये पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई हैं। अब भाई रामसर साइट आर्द्र भूमि, वो तो भाई वेंकट में है, संकट में है। रामसर साइट भाई संकट में है ना, वेंकट वे संकट में है, टेंशन में है। तो भाई अपनी जो रामसर साइटें हैं, जो आर्द्र भूमि है, वो वेंकटेशन, वो टेंशन में है, वो संकट में है। वेंकटेशन वे संकट में है, वे टेंशन में है। भाई दिन बे दिन सिकुड़ती जा रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया भाई। अब देखिए, भारतीय स्टेट बैंक भाई, एसबीआई की सर्विस, आप चले जाओ, लंबी लंबी लाइनें मिलेंगी। जैसे आपका नंबर आता है, लंच हो गया, टी ब्रेक हो गया, मतलब परेशान। तो लोगों ने सुझाव दिया कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म को डिजिटलाइज कर लीजिए। तो उन्होंने डिजिटल परिवर्तन किया तो लोगों को बहुत रिलैक्सेशन मिला। तो भारतीय स्टेट बैंक अब डिजिटल हो गया भाई, उसमें परिवर्तन हो गया है। तो आप आराम से जाइए, अपना काम करवा के आइए। तो डिजिटल परिवर्तन किसमें हुआ है? भारतीय स्टेट बैंक में। यह पुरस्कार भारतीय स्टेट बैंक को सारथी पहल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगर आपने चुना ऑप्शन बी अनंत अंबानी को, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी, और इन्हें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया। क्यों दिया गया? तो देखिए, अनंत अंबानी को उनकी संस्था वनतारा के लिए उन्हें प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 दिया गया। वनतारा एक महत्वाकांक्षी वन्य जीव संरक्षण परियोजना है। इसकी स्थापना अनंत अंबानी ने की है, जो कि गुजरात में जामनगर में स्थित है। वनतारा में बहुत सारे पशु पक्षियों को, जानवरों को आश्रय दिया गया है। ये 3000 एकड़ में फैला हुआ है। नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन है सैयद अनवर खुर्शीद तो बिल्कुल सही जवाब चुना है भाई। जो अपने प्रवासी भारतीय हैं, मैं तो यही कहूँगा भगवान से कि वो सैयद सदा खुर्शीद खुश रहे। क्यों? क्योंकि है तो हमारे भाई बंद ही, प्रवासी हो गए तो क्या डॉलर तो भेज रहे हैं ना वो। तो हमारे प्रवासी भारतीय सैयद खुर्शीद सदा खुश रहे। अनवर, उन्हें आवारा मत बोलो, वो आवारा नहीं है, हमारे प्यारे साथी है, भाई है, वो सैयद अनवर खुर्शीद, वो सदा खुश रहे। कौन? प्रवासी भारतीय। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश को दिया गया भाई। और झांकी का विषय था महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस परेड 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला भाई, अपने योगी जी को मिला, क्योंकि बहुत ही अच्छे तरीके से महाकुंभ का समापन हुआ। कुछ छुटमुट घटनाएं थी, अक्सर ऐसा होता रहता है, इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, भीड़ थी, उसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी महाकुंभ बहुत अच्छा गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? राजेश उन्नी को दिया गया। देखिए, राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार 2025 दिया गया राजेश उन्नी को। देखिए, भारत में समुद्री उद्योग में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है ये।
यह पुरस्कार डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग के द्वारा समुद्री क्षेत्र में असाधारण और निरंतर योगदान के लिए दिया जाता है, जो कि 2025 के लिए दिया गया राजेश उन्नी को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन डी निखिल सिंघल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 दिया गया निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल एक प्रतिष्ठित रणनीतिकार हैं। निखिल सिंघल का हो गया सिंह और निखिल, निकलते हैं अब सिंह की तरह उत्तर प्रदेश के लोग। क्यों? क्योंकि भाई योगी जी बैठे हैं, सारे गुंडे बदमाश दौड़ गए, भाग गए, एनकाउंटर हो गया, तो निखिल सिंघल अब निकलते हैं लोग घर से सिंघल, सिंह की तरह, शेर की तरह। क्यों? क्योंकि योगी जी बैठे हैं भाई। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उदगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन बी मायना स्वामी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उदगी पुरस्कार दिया गया मायना स्वामी। उन्हें यह पुरस्कार सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। मायना, माना मुझे तू कभी भी उदगी उदास नहीं देखी जाती। माँ उदास बैठी हुई थी तो मैंने बोल दिया मायना, माना तू कभी भी उदास मत रहा कर, मुझसे तू उदगी उदास नहीं देखी जाती। तो भाई आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा उदगी पुरस्कार दिया गया मायना स्वामी को। किसके लिए? सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए। और भाई वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही ट्रिक वीडियो देखने के लिए।